हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, 9th और 10th चैप्टर का ध्यान रखना, मूल्य आधारित प्रश्न कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, जिसमें ये तीसरा वीडियो है मेरे प्यारे साथियों। तीसरा वीडियो है 9th और कौन सा सर, 10th चैप्टर का। ठीक है, पीछे का ध्यान रखना, जितना भी वीडियो देखना है 6 और 7 का और 9 और 10 का, तो आप ध्यान रखना प्लेलिस्ट बना है, जाकर चेक कर लो मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, आपको पूरा वहां पता कर लेना भाई। ठीक है, देखो क्या है सर, पहला क्वेश्चन आज कर है। एक दिन चेतन की माँ को एकाएक असहनीय पेट दर्द हुआ, उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने परीक्षण के पश्चात तत्काल एंडोस्कोपी, ठीक है, एंडोस्कोपी मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, यही पास एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, शरीर के अंदर के भाग का, ठीक है, एक तरह से जांच है मेरे प्यारे साथियों, एक तरह से मेडिकल प्रक्रिया है जो ध्यान रखना इलाज करने के लिए बताया जाता है। तो शरीर के अंदर भाग, पेट, ठीक है, ये सब की जांच के लिए ध्यान रखना एंडोस्कोपी का क्या बोलते हैं, उपाय करो करके बोलते हैं भाई। ठीक है, के लिए सलाह दी। इसके लिए व्यय का आकलन भी प्रस्तुत किया। चेतन ने अपनी कक्षा शिक्षक से संपर्क किया और अपनी मां की समस्या से अवगत कराया। कक्षा शिक्षक ने धन की व्यवस्था की और वे स्वयं अस्पताल पहुंच गए। यहाँ जानकर कि चेतन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का सदस्य है और डॉक्टर ने परीक्षण शुल्क में राहत प्रदान किया। परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये तो आपका ध्यान रखना पैराग्राफ था। पैराग्राफ से कोई मतलब नहीं रहता, मैं पहले बता रहा हूँ, आपके इसके डायरेक्ट क्वेश्चन को देखना रहता है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या लिखा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है, एंडोस्कोपी में प्रकाश के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना क्या है, शरीर के अंदर के भागों का एक तरह से मेडिकल प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया। तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। देखो आंसर लिखा भी होगा, देखो हाँ यहाँ पर लिखा है, देखो उत्तर। ठीक है, एंडोस्कोपी में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत का क्या किया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, शिक्षक के क्रियाकलाप में प्रतिबंधित मूल्यों को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। मतलब उसके टीचर, चेतन के ध्यान रखना, मम्मी का या माँ का तबीयत खराब था, तो चेतन के टीचर ने धन की व्यवस्था की, तो उसके मूल्य को आपको लिखना है। तो क्या क्या मूल्य था उसके टीचर के अंदर में, ध्यान से देखो, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया है। शिक्षक ने विद्यार्थी के सामने नैतिक जिम्मेदारी का एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार एक जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता की जा सकती है। तो नैतिक जिम्मेदारी का मेरे प्यारे साथियों उन्होंने मूल्य प्रदर्शन किया। ठीक है, उसके बाद दी गई परिस्थिति में डॉक्टर की प्रतिक्रिया का आकलन आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, मतलब इस परिस्थिति में आपका तबीयत खराब है, आप एंडोस्कोपी करो बोलेंगे, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे ये पूछ रहे हैं ना। तो आपको यहाँ पास बताया गया है, देखो ध्यान से, आंसर क्या है। डॉक्टर ने एक गरीब परिवार का असहयोग करके मानवता का परिचय दिया। ठीक है, यही को आंसर है भाई। दी गई परिस्थिति में डॉक्टर की प्रतिक्रिया का आकलन आप किस प्रकार करेंगे, मतलब डॉक्टर के बारे में पूछ रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। किसके बारे में पूछे हैं, डॉक्टर ने क्या किया, तो उन्होंने, डॉक्टर ने गरीब परिवार का सहयोग करके मानवता का मिसाल दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट, मानवता का परिचय या मिसाल दिया। ये क्वेश्चन आपका मेरे प्यारे साथियों मूल्य आधारित प्रश्न है। क्या सर, मूल्य आधारित प्रश्न जो इस बार आने वाला है मेरे प्यारे साथियों, कितने नंबर में सर, 4 नंबर में। तो अच्छे से करके जाना मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन क्यों ना क्यों मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है इस साल के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन लेकर आए मेरे प्यारे साथियों आप सभी के लिए। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसी का, हाँ यहाँ से है भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, 9 चैप्टर का ही है। राहुल के पिता को 9th और 10th का, राहुल के पिता को पुस्तक पढ़ने में कठिनाई होती थी, वह पुस्तक को दूर रखकर पढ़ता था। राहुल एक विद्यार्थी था, उसे विद्यालय में पढ़ाया गया था कि उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र में नेत्र दोष उत्पन्न होता है। नेत्र मतलब पास का नहीं दिखाई देगा, दूर का दिखाएगा, दूर का दिखेगा तो पास नहीं दिखाई देगा। ठीक है, उचित लेंसों का उपयोग, उसके बाद देखो करके, ठीक है, उचित लेंसों का उपयोग करके दृष्टि दोषों का निवारण किया जा सकता है। राहुल ने अपने पिता को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा। राहुल की बात को मानते हुए उसके पिता डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उसके नेत्रों की जांच की और उसे एक चश्मा दिया। अब राहुल के पिता को पुस्तक पढ़ने में होने वाली कठिनाई से मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो
इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको देखना पड़ेगा क्या बोला गया है। ठीक है, बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे किसके बारे में बात किया जा रहा है, नेत्र दोष के बारे में। ठीक है, तो नेत्र दोष के ऊपर क्वेश्चन करेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है, नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं, नाम दीजिए। तो नेत्र दोष मेरे प्यारे स्टूडेंट 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार सर, 4 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, ठीक है, और एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है, और जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। ठीक है, ये दोनों बहुत कम देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, दोनों ये ज्यादा, निकट और दीर्घ मतलब दूर दृष्टि दोष, ये देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये 4 आप याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि अपने एग्जाम में 4 पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद राहुल के पिता को किस प्रकार का दृष्टि दोष था। अब देखो राहुल के पिता को ध्यान रखना, दूर का दिखाई दे रहा था, पास का नहीं दिखाई दे रहा था। दूर का दिखाई दे रहा है, पास का नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों दीर्घ दृष्टि दोष। कौन सा सर, दीर्घ दृष्टि दोष। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट राहुल के पिता को दीर्घ मतलब समझ गया ना, दूर का दृष्टि। ठीक है, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाने अर्थात फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण इस प्रकार का, और क्वेश्चन पूछा क्या, हाँ क्वेश्चन को पहले देख लो भाई। हाँ, किस प्रकार का दोष था और इस दृष्टि दोष का कारण क्या है, इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो जरूर मेरे प्यारे साथियों उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। आंसर चेक कर लेते हैं, यही होना चाहिए। ठीक है, हाँ दीर्घ दृष्टि दोष था, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाने अर्थात फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। और इसका क्या कारण है, इस दोष से युक्त नेत्र निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से अधिक दूर होता है। ठीक है, इस दोष के निवारण के लिए ऐसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं जो सामान्य निकट बिंदु पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब को दोष युक्त नेत्र के निकट बिंदु पर बना देता है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो ये मेरे प्यारे साथियों इतना पूरा लंबा चौड़ा लिखा है, आप साफ साफ अक्षरों में लिख सकते हैं इसको छोटा करके। ठीक है भाई, उसके बाद लास्ट नंबर, राहुल ने अपने पिताजी का क्या किया भाई, इलाज कराया, मतलब बताया, सुझाव दिया, तो उसके मूल्य को लिखना है। ठीक है, यहाँ पास क्वेश्चन देख लेते हैं, राहुल के मूल्य को लिखिए बोला है। तो मूल्य को लिखोगे तो क्या आएगा, राहुल बुद्धिमान था, सजग था और मददगारी प्रकृति का था मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो इन्हीं के साथ मेरे प्यारे साथियों आज का 2 वीडियो क्या हो गया, मतलब 2 आपका प्रश्न का हम लोग एक्सप्लेन कर दिए हैं। आगे मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो आएगा और इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है, बहुत सारे वीडियो लेकर आएंगे, बस आप वीडियो में बने रहें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है मेरे प्यारे साथियों, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और जिनको भी मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन का मेरे प्यारे स्टूडेंट PDF चाहिए, उन लोग 8103694658, ठीक है, इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें। ठीक है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF दे देंगे, मात्र इसका सर 50 रुपये चार्ज है एक विषय का मेरे प्यारे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।